जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार अमीन के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार अमीन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख लिए होंगे, तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सभी अमीन क्वालिफाइड की नियुक्ति संभव। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो भी अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, सभी अभ्यर्थी तैयार हो जाएं नियुक्ति के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं। अमानक डिग्री होंगे बाहर। वैसे अमानक डिग्रीधारी जो परीक्षा नहीं दे सके हैं वो बाहर होंगे। अब ऐसे में बात कर लेते हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के बारे में 40 पोस्ट के बारे में। तो ऐसे में जो दस्तावेज सत्यापन के बारे में जो तिथि जारी हो चुकी है, तो ऐसे में कहा जा सकता है इसके बाद नियुक्ति एवं नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। तो ऐसे में आप लोग खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। सेम शैक्षणिक योग्यता है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का, और इधर बात करें तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो पद हैं इसका। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब जो भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अभ्यर्थी हैं अब तैयार हो जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब आप लोग खुद भी सोच सकते हैं, जब शैक्षणिक योग्यता सेम है और राज्य भी सेम है, बोर्ड भी सेम है, और बोर्ड को आखिर पता है तभी तो हो रहा है इसका नियुक्ति अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। वैसे क्यों बुलाया जाएगा इतना दूर अभ्यर्थियों को? तो ऐसे में आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। आखिरकार बात करें तो बहाली तो होना ही है, अब तय हो चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बारे में बोर्ड को पता है, विभाग को पता है, सरकार को पता है। जब सेम शैक्षणिक योग्यता में हो रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो ऐसे में आप लोग खुद भी सोच सकते हैं, अभ्यर्थियों का भी यही मानना है। जब 1767 पद का बात करें तो 1767 पद का तो पहले होना चाहिए था, विज्ञापन भी पहले आया था। तो वही बात है कि 1767 पद का तो पहले हो जाना चाहिए इसका बहाली प्रक्रिया। बात करें नियुक्ति प्रक्रिया की, बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, बात करें नियुक्ति एवं नियुक्ति पत्र वितरण की बात करें तो इसका तो पहले हो जाना चाहिए। विज्ञापन भी पहले आया था, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें सहमति जाहिर की है। तो इससे आप लोग खुद भी समझ सकते हैं बहुत दिन पीछे आया है इसका विज्ञापन। 40 पद की बात करें तो सरकार को आखिर आप लोग नीचे भी देख सकते हैं, कुछ तो अभ्यर्थी सहमति जाहिर की है। आखिर सरकार को पता है, बोर्ड को पता है, एक ही बोर्ड है, और विज्ञापन की बात करें तो सेम शैक्षणिक योग्यता है। तो इतना देरी क्यों किया जा रहा है? तो वही बात है, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं इन बातों को। आखिर सरकार को पता है तभी तो हो रहा है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो इसमें क्यों नहीं, इसमें भी होना चाहिए। तो इसको देरी करने का कोई उचित ही नहीं है, ऐसे में कहा जा सकता है। यह तो तय हो चुका है कि अब तो बहाली प्रक्रिया होगी ही। 1767 पोस्ट के बारे में बात करें तो बहाली प्रक्रिया होगी, लेकिन कुछ देरी हो गई। वही बात है, आज 3 महीना पहले हो जाता बहाली प्रक्रिया बात करें तो संपन्न, लेकिन कुछ देरी हो गई है। वैसे मामला अब तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं इन बातों से भी, वही लेट हो चुका है। अब आगे देख लेते हैं कुछ अन्य जानकारी इसमें क्या है। वही बात है, तो इसमें देख सकते हैं अमीन बहाली के संबंध में आपका क्या विचार है। तो इसे में देख सकते हैं या आप क्या चाहते हैं। तो इसे में 71% अभ्यर्थियों ने इसमें भी सहमति जाहिर की है कि अमीन क्वालिफाइड का जीत हो। तो इसी में तो अब तो लगभग तय हो चुका है। जब देखा जा रहा है इसमें सरकार को, आखिरकार सरकार हो या फिर बोर्ड हो, तो पता है तभी तो हो रहा है। इसमें सेम शैक्षणिक योग्यता है, फिर से शुरू हो गया है, तो देरी करने का उचित अब तो ऐसे में कहा जा सकता है नहीं बनता है। 3 महीना पहले बहाली संपन्न हो जाता, जैसे कि आप लोग सुने भी होंगे कि जल्द अमीन की बहाली की तैयारी में है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, न्यूज में देखे भी हैं। तो खुद अब आगे देख सकते हैं बिहार अमीन बहाली के संबंध में आपका क्या विचार है।
तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, तो इसमें भी यही बात है कि अमीन क्वालिफाइड का बात करें तो विज्ञापन रद्द ना हो और जल्द बहाली हो। मतलब जल्द बहाली के बारे में सभी अभ्यर्थी कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, विज्ञापन पहले आया तो बहाली पीछे क्यों। अब आगे देख सकते हैं, तो जीत तो होगी ही, लेकिन देरी हो चुकी है ऐसे में कहा जा सकता है। जब सब कुछ पता ही है सरकार को या फिर बोर्ड को कहें, तब तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है जो भी हमारे डिग्रीधारी हैं अब वो आगे की तैयारी करें। अब तो तय हो चुका है, अब आप लोग जो अमीन क्वालिफाइड हैं अब आशा कर सकते हैं आप लोग। अब उम्मीद कायम रखें, अपने आप पर भरोसा रखें, उम्मीद कायम रखें। और हमारे डिग्रीधारी जो परीक्षा नहीं दे सके हैं, अब आगे की तैयारी है ही उन लोगों के लिए उचित है। जो हमारे डिग्रीधारी हैं आगे की तैयारी करें। बहुत सारे वैकेंसी आते हैं हमारे डिग्री के अलावे भी। अब तो अमीन का जो नियमित अमीन का यदि वैकेंसी आएगा तो उसमें सरकार जो प्रावधान करे आगे। लेकिन अभी के अनुसार यदि बात करें तो जो अन्य वैकेंसी की बात करें, एसएससी हो या फिर बिहार एसएससी हो या फिर अन्य जो भी वैकेंसी हो, उसका आप लोग तैयारी कर सकते हैं जो भी हमारे डिग्रीधारी हैं। अभ्यर्थियों में फूट, तो ये भी बात है कि अभ्यर्थियों में फूट तो है ही। जो हमारे डिग्रीधारी हैं जो परीक्षा नहीं दे सके हैं, वे चाहते हैं, आप लोग देख सकते हैं कुछ ही अभ्यर्थी हैं इस चैनल पर, तो वो चाहते हैं कि विज्ञापन रद्द हो चुका है, नया सिरे से विज्ञापन जल्द निकले। वे चाहते हैं यही बात, लेकिन अब तो अब इसके अलावा देख सकते हैं वही बात है, सेम शैक्षणिक योग्यता की बातें हैं। तो आप लोग उम्मीद कायम रखें, जो भी अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उम्मीद कायम रखें। अब तो बातें निकल कर सामने आ चुकी हैं और आप लोग एक्टिव रहें। अब यही होगा, उचित यही है, एक्टिव रहें। बहुत सारे अभ्यर्थी उम्मीद छोड़ चुके थे और बहुत कम ही एक्टिव थे पहले, जैसे कि एक्टिव रहते थे, बाद में उम्मीद छोड़ चुके थे, आगे की तैयारी कर रहे होंगे हो सकता है। लेकिन अब उन लोगों की उम्मीद काफ़ी बढ़ चुकी है, ऐसे में कहा जा सकता है जो भी अमीन क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। हाँ, हो सकता है कि जो भी इधर बात करें हमारे डिग्रीधारी जो परीक्षा नहीं दे सके हैं, तो उन लोगों के लिए हो सकता है संविदा पर जो पद आए तो उसमें भी आप लोग को भी मौका है, आप लोग प्रयास कीजिए उसमें भी। 19 लाख रोजगार नौकरी का वादा, तो ये भी बात है कि जो बिहार की बात करें तो इसमें भी बात करें तो चुनाव के समय में 19 लाख रोजगार नौकरी का वादा। इधर भी बात करें तो बजट की बातें निकल कर सामने आती है। बजट में पहले भी 20 लाख रोजगार की बातें, 19 लाख रोजगार की बातें निकल कर सामने आती है। और इधर जो 60 लाख नए जो बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं 60 लाख नौकरी की भी बातें इधर बजट में निकल कर सामने आ रही हैं विभिन्न न्यूज़ के माध्यम से। तो इतने नौकरी रोजगार की बातें हो रही हैं। तो ऐसे में जो अमीन क्वालिफाइड की संख्या भी कम है, तो नियुक्ति तो सबका संभव है। ऐसे में यदि सरकार यदि प्रयास करे तो सबका नियुक्ति संभव है, जो भी अमीन क्वालिफाइड हैं। और इसके अलावा बात करूँ तो हमारे डिग्रीधारी भी तो संविदा के पद आ सकते हैं। नियमित में तो नहीं ही होगा किसी का, जो 1767 के अंदर हैं तो उन्हीं का होगा। और इसके अलावा जो संविदा के पद आ सकते हैं तो हो सकता है, और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो सकते हैं। इस अनुसार से यदि बात करें तो जैसे राजस्व कर्मचारी की बात करें तो 8400 है, और पंचायतों की संख्या के अनुसार यदि बात करें तो बहुत पद आ सकते हैं, हेल्पर भी रखे जा सकते हैं, जिस पर पहले भी बातें कर चुके हैं। तो ऐसे में नियुक्ति सबका संभव है, जितने भी अमीन क्वालिफाइड हों या फिर हमारे डिग्रीधारी हों। तो संविदा आधारित नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति संभव है। वैसे नियमित अमीन की बात करें तो नियमित अमीन अब तो उतना का ही होगा, अब ऐसे में लग रहा है। और सरकार का प्रयास हो तो संविदा आधारित अमीन बन सकते हैं, और ट्रेनिंग भी कराया जा सकता है सरकार द्वारा। जब 19 लाख रोजगार नौकरी का, फिर 60 लाख का, तो इस अनुसार से आप लोग देख रहे हैं, तो ऐसे में प्रयास सरकार द्वारा किया जा सकता है।
तो इसमें भी देख सकते हैं, जो संविदा आधारित अमीन की बात करें तो 73 पद ही हैं। तो इसमें आप लोग देख लिए होंगे, वही कुछ जानकारी है, 73 पद ही हैं, तो ज़्यादा खास नहीं है। अभी भी वैकेंसी की बात करें, जो 550 संविदा अमीन की बात करें उसमें से 73 ही खाली हुए हैं, तो अभी भी कठिन ही है, संविदा अमीन की संख्या कम ही है। तो सरकार को चाहिए पंचायत की संख्या को देखते हुए और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों, तभी नियुक्ति संभव है, सभी अमीन क्वालिफाइड का हो या फिर अमाउंट डिग्रीधारी का हो। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।